हाय गाइस, दिस इज प्रवीण। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एज डॉक्टर 2.0। आज हम बात करने जा रहे हैं JEE मेंस के बारे में। तो JEE मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होने वाला है और कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं और सिलेबस क्या रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं JEE मेंस के बारे में। उसमें से बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ने जितने क्वेश्चन एनटीए की वेबसाइट पे जाके JEE 2021 को लेकर पूछे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन पूछा था कि JEE में मल्टीपल सेशन का हमें फ़ायदा क्या होगा। तो इसका जवाब देते हुए एनटीए ने कहा है कि मल्टीपल सेशन का फ़ायदा यह होगा कि जो स्टूडेंट्स पहले अटेम्प्ट में अच्छा नहीं कर पाते थे वो उन्हें दूसरे अटेम्प्ट में अच्छा करने का मौका मिलेगा। जो दूसरे में अच्छा नहीं कर पाए तीसरा मौका मिलेगा उन्हें, और तीसरे में जो अच्छा नहीं कर पाए उन्हें चौथा मौका मिलेगा। इस प्रकार स्टूडेंट्स को कई अवसर मिलेंगे उन्हें अच्छा करने के लिए। ये एनटीए ने जवाब दिया है। तो एनटीए का एक अच्छा कदम है, स्टूडेंट्स को 4 अवसर दे दिए हैं। ऐसा ही शायद नीट वालों के लिए हो जाए तो बढ़िया रहे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट्स द्वारा, क्या हर सेशन में बैठने के लिए अलग अलग फॉर्म भरने की ज़रूरत है। तो एनटीए ने इसका जवाब देते हुए कहा कि नहीं, हर सेशन में बैठने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट को सिर्फ एक ही बार फॉर्म भरना है और उसमें ये अपनी चॉइस फिल करनी है कि वो कितनी बार कितने सेशंस में बैठना चाह रहा है। तो जितने बार उसे बैठना होगा उतना वो उसमें जो भी आएगा फॉर्म में तो भर देगा। तो एक बार बैठना चाह रहे तो एक बार, 2 बार तो 2 बार, 3 बार तो 3 बार, 4 बार तो 4 बार। इस प्रकार वो चारों सेशन में हिस्सा ले सकता है एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के। उसके बाद स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न बदला है। तो एनटीए ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि हाँ, एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ बदलाव किए गए हैं। इससे उन स्टूडेंट्स को लाभ होगा जिनके बोर्ड ने सिलेबस छोटा कर दिया था और वे सब कुछ नहीं पढ़ सके थे। अब 75 क्वेश्चंस की जगह पे 90 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट सिर्फ 75 ही करने हैं। अब इसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ पैटर्न में नया क्या है। तो सरकार ने बच्चों की सिलेबस वाली कन्फ्यूजन दूर कर दी है। सरकार ने बच्चों का सिलेबस वाला कन्फ्यूजन समय रहते दूर नहीं कर पाया, लेकिन पैटर्न ऐसा दिया है कि किसी बच्चे का नुकसान नहीं होगा। इस बार हर बार सभी सब्जेक्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते। फिजिक्स के भी 25 पूछे जाते, केमिस्ट्री के 25 पूछे जाते थे और मैथ्स के भी 25 पूछे जाते थे, लेकिन इनकी संख्या इस बार 90 कर दी गई है। इसका मतलब कि अब तीनों विषय में से 25 के बजाय 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ 25 ही अटैम्प्ट करने हैं। वो इस प्रकार हैं कि हर विषय से 30 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 20 न्यूमेरिकल्स रहेंगे, जिसमें से 20 MCQ रहेंगे और 10 न्यूमेरिकल्स रहेंगे। और आपको MCQ तो पूरे 20 के 20 ही करने हैं, जबकि न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको 10 में से 5 करने हैं और 5 आपको छोड़ने। इस प्रकार फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में न्यूमेरिकल्स में 10 में से 5 ही करने हैं। तो इस प्रकार 15 न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं और 15 छोड़ने हैं। ये एनटीए ने इसलिए किया है क्योंकि CBSE तथा स्टेट बोर्ड्स ने अपना सिलेबस कम किया था, जबकि जो JEE मेंस का सिलेबस था उसे कम नहीं किया गया था। इसलिए एनटीए ने ये एग्ज़ाम पैटर्न में थोड़ा बदलाव किया है। अगर इससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा जिनने सिलेबस पूरा कवर नहीं कर पाया था, तो ये एनटीए का एक अच्छा कदम है। और आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि ये सरकार ने अच्छा किया है कि नहीं। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।